भले ही आनंद मिश्रा इस बार हार गए, लेकिन 47,000 से ऊपर वोट मिला है, तो ये कोई जीत से कम नहीं है उनके लिए। क्योंकि बिहार के जो लोग हैं वो अब चाह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में, पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग आए। मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, और जिसको लेकर के अभी से ही कई लोग, कई पार्टियां तैयारियां करना शुरू कर दी है। कुछ लोग अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग करना शुरू कर दिए हैं। और इसीलिए एक खबर आजकल सोशल मीडिया में फैल रही है कि एक्स आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा पवन सिंह की पार्टी सर्व समाज, जो कि अभी आई भी नहीं है, वो पार्टी फ्यूचर में आएगी, जिस पार्टी की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी नहीं हुई है, उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, ये खबर चल रही है। लेकिन मैं यहीं पे आप लोगों को ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मित्रों, पवन सिंह की जो पार्टी सर्व समाज पार्टी है, जिसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, ये पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आ सकती है, उस पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे आनंद मिश्रा। मतलब पवन सिंह की जो पार्टी सर्व समाज पार्टी है, उस पार्टी को आनंद मिश्रा ज्वाइन नहीं करेंगे। और करेंगे तो क्या होगा और क्यों नहीं करेंगे, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, आपने इस वीडियो का थंबनेल क्या देखा? क्या लिखा हुआ था थंबनेल में कि पवन सिंह के साथ आए आनंद मिश्रा तो मनीष कश्यप जैसा हाल होगा। जी हां, पवन सिंह के साथ अगर आनंद मिश्रा आ गए तो मनीष कश्यप जैसा हाल होगा आनंद मिश्रा का भी। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी दबा के ठोक दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आनंद मिश्रा एक ऐसी पर्सनालिटी है जो किसी के दम पे नहीं बनी है, वो अपने आप में बनी है। आनंद मिश्रा का आज जो पर्सनालिटी है वो सबसे अलग है, और यही चीज आनंद मिश्रा को खास बनाती है। आनंद मिश्रा की जो बात करने की शैली है, जो लीडरशिप क्वालिटी है, समाज के लिए काम करने का जो एक अप्रोच है, यही आनंद मिश्रा को खास बनाती है। आप बताइए कि आनंद मिश्रा एक्स आईपीएस अधिकारी रहे हैं, वो वीआरएस लेकर इस बार चुनाव लड़े, यानी अपने सहमति से वो रिटायरमेंट ले लिए और चुनाव लड़े। तो आप सोचिए कि जो आदमी इतना पढ़ा लिखा है, जो आईपीएस अधिकारी रहा है, आईपीएस निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, वो आदमी कल होकर अगर पवन सिंह की पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उस आदमी के इमेज पे कितना फर्क पड़ सकता है, आप खुद सोच लीजिए। लोग कहेंगे ना कल से कि अरे ये तो आईपीएस अधिकारी था, देखो तो चुनाव लड़ लेंगे, नजनिया बजनिया का पार्टी ज्वाइन कर लिया। लोग कहेंगे ना, लोग तो कहेंगे कि बताओ यार, ये तो आईपीएस अधिकारी था, इतना पढ़ा लिखा आदमी है, ये कितना बढ़िया निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था कि अपना इमेज बना हुआ था, ये तो जाके नचनिया बजनिया का पार्टी ज्वाइन कर लिया। लोग कह देंगे ना, कहेंगे कि नहीं? हाँ, आनंद मिश्रा अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं वो अलग हो जाएगा, वो अलग केस बन जाएगा। लेकिन पवन सिंह की पार्टी ज्वाइन करेंगे तो लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर देंगे, उनकी अच्छी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी। आप देखिए ना, मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ। मनीष कश्यप के साथ भी तो यही हुआ। वो जब इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे तो लोग कितना सपोर्ट कर रहे थे, सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। भले ही वो हारते जीतते वो अलग बात है। ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे तो जीत ही जाते या फिर हार ही जाते, ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे तो देखिए कि लोग कितना पागल हो गए थे, उनके लिए लोगों में कितना उत्सुकता थी मनीष कश्यप को लेकर कि भाई ये चुनाव लड़ रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही खबर ये आई कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उनके ही कुछ समर्थक उनको अपशब्द कहना शुरू कर दिए। और ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप अभी भी जाइए मनीष कश्यप का कमेंट सेक्शन चैनल पे ऑन है, कुछ दिन पहले ऑफ हो गया था लेकिन अब खुल गया हुआ है। आप जाइए, वो कोई भी वीडियो डालते हैं उस वीडियो का आप कमेंट सेक्शन पढ़िए, आपको दिख जाएगा कि 100 में से 10 लोग उनको भला बुरा कहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो 10 लोग भला बुरा उनको कह रहे हैं वो उनके अपने ही है, वो उनके समर्थक ही है। उनको बुरा लगा है, उनको बुरा लगा। उनके समर्थक चाह रहे थे कि मनीष कश्यप निर्दलीय ही चुनाव लड़े या फिर खुद की पार्टी बना ले, लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन ना करे, किसी विचारधारा को ज्वाइन ना करे। क्योंकि मनीष कश्यप का एक अपना विचारधारा था, एक अपनी सोच थी, एक अपनी इमेज बनी हुई थी कि गरीबों के साथ खड़ा होना, मजदूरों के साथ खड़ा होना, पीड़ितों के साथ खड़ा होना, एक उनकी अलग इमेज बनी हुई थी। तो उस इमेज पे कहीं ना कहीं ठोस पहुंचा है। अब देखिए, अगर पवन सिंह के केस में अगर हम देखें तो पवन सिंह के केस में क्या था, इस बार लोग कह रहे थे ना कि पवन सिंह को अगर बीजेपी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से अगर उतारती, पवन सिंह को बीजेपी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से टिकट देती तो पवन सिंह जीत जाते। लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया टिकट उनको, जिसके कारण उनको काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि आदमी को किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेने से फायदा भी होता है, कई बार किसी आदमी को पार्टी ज्वाइन कर लेने से घाटा भी होता है। अगर पवन सिंह बीजेपी में होते, बीजेपी उनको और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिए होते, तो पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से 100% जीत जाते। लेकिन वही
मनीष कश्यप के साथ अलग हो गया। मनीष कश्यप ने पार्टी ज्वाइन किया तो गलत असर पड़ गया, गलत इंपैक्ट आ गया, लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। यही चीज मैं कहना चाहता हूं कि आनंद मिश्रा के केस में भी होगा। आनंद मिश्रा अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी पार्टी अगर उनको 2025 में टिकट दे देती है विधायक के लिए, विधायक के चुनाव लड़ने के लिए, तो वो अलग हो सकता है। लेकिन अगर वो पवन सिंह की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो लोग उनको ट्रोल करना शुरू कर देगा कि देखो नचनिया बजनिया का पार्टी ज्वाइन कर लिया। हालांकि देखिए पवन सिंह एक बहुत बड़े कलाकार है, मंजे हुए कलाकार है, मैं उनका सम्मान करता हूं। और पार्टी होती है, किसी नचनिया की बजनिया की पार्टी नहीं होती है। और नचनिया है तो क्या हुआ, नचनिया भी एक कलाकार है, वो आज 12 से 15 करोड़ लोगों का मनोरंजन करवाते हैं अपने गानों के साथ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो हर कलाकारों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बात कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आनंद मिश्रा अगर पवन सिंह की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो लोग उनको ट्रोल ही करेगा या फिर सारे लोग उनको भला बुरा ही कहेगा, लेकिन कुछ लोग जरूर कहेंगे, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार भोजपुरी का बहिष्कार करते हैं। वो कहते हैं कि भोजपुरी ने गंद फैला कर रखा हुआ है, भोजपुरी भाषा को खराब कर दिया है, उसकी मर्यादा को खराब कर दिया है। तो वो लोग जरूर आकर आनंद मिश्रा को ट्रोल कर सकते हैं, कहेंगे कि देखो पढ़े लिखे अधिकारी है फिर भी जाकर नचनिया बजनिया की पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो ये चीज है। देखिए आईपीएस आनंद मिश्रा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। आईपीएस निकाल लेना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम भारतीय राजनीति को देखें तो भारतीय राजनीति में सच में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। और इसीलिए आईपीएस अधिकारी को इस बार 47,000 से ऊपर वोट मिला है बक्सर में। भले ही हार गए हो, जीत तो गए इस बार जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, जो आपको जगदानंद सिंह जो आरजेडी का अध्यक्ष है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हीं के बेटे सुधाकर सिंह है जो बक्सर से इस बार जीत गए हैं। 4 लाख से ऊपर वोट उनको मिला है। तो इस बार आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उनके ही बेटे सुधाकर सिंह को जिताया गया है। उनके ही बेटे सुधाकर सिंह को 4 लाख से अधिक वोट मिला है। लेकिन पहले ही टर्म में चुनाव लड़ना और चुनाव में 47,000 से ऊपर वोट पा जाना, ये भी कोई जीत से कम नहीं है। भले ही आनंद मिश्रा इस बार हार गए, लेकिन 47,000 से ऊपर वोट मिला है तो ये कोई जीत से कम नहीं है उनके लिए। उनको अगले बार जब चुनाव होगा उसमें जब अखाड़ा होंगे तो उससे भी अधिक वोट मिल सकती है उनको, क्योंकि बिहार के जो लोग हैं वो अब चाह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में, पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग आए, और खास करके जब आईपीएस अधिकारी टाइप के लोग जब आए फिर तो बिहार के लिए और भी चांचर हो जाएगा। तो इस वीडियो में फाइनली मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा था कि भले ही आनंद मिश्रा 2025 में विधानसभा चुनाव किसी और पार्टी से लड़ ले, निर्दलीय लड़ ले, लेकिन वो पवन सिंह की पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। पढ़े लिखे अधिकारी है, उनको इस बात की समझ है कि अगर मैं पवन सिंह की पार्टी ज्वाइन किया तो लोग मुझे ट्रोल कर सकते हैं और वोट पे भी असर पड़ सकता है। इसीलिए आनंद मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह की पार्टी से चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, उस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। और अगर शामिल हुए तो हाल कैसा होगा, मनीष कश्यप जैसा कि मनीष कश्यप का इस समय हाल है। मनीष कश्यप ने बीजेपी को ज्वाइन करके उन्होंने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, वो तो उन्हें ही पता होगा। लेकिन इस बात की जानकारी उन्हें भली भांति है कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने पर कितना ट्रोल होना पड़ रहा है।